हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी एकेडमी। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ईपीएफओ स्पेशल लेक्चर्स, ईपीएफओ स्पेशल वीडियोस, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, उनके द्वारा किए गए काम लेबर लेजिस्लेशन पे, लेबर वेलफेयर पे या इंडस्ट्रियल रिलेशन पे। कोई भी उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट काम किया है तो उस काम को डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट उनके द्वारा लिखे गए कुछ बुक्स जो कि हमारे ईपीएफओ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे वो होगा जॉन आर कॉमन्स और कार्ल मार्क्स। दोनों ही काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी है इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेके। तो ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ काफ़ी मैंने रिसर्च करके मेहनत करके बनाई है। तो अगर आपको पसंद आए तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर सराहोगे, प्रेज़ करोगे मेरी इस एफर्ट को, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये जो सीरीज़ है ये आपको कहीं अवेलेबल नहीं होगी। चाहे आप यूट्यूब पे सर्च कर लो या चाहे आप कहीं से पेड कोर्स कर रहे हो, अन अकेडमी से कर रहे हो या ग्रेड अप से कर रहे हो, तो आप वहाँ भी अगर कुछ कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ भी ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी को शेयर करोगे। वहाँ अवेलेबल तो क्या, मुझे नहीं लगता कि आपको पेड कोर्सेज करने की ज़रूरत है ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ईपीएफओ एग्ज़ाम का जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स भी है, बहुत बड़ा सिलेबस भी है, और हर चीज़ आपको फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे पहले से ही। मुझे नहीं लगता आपको कोर्स करने की ज़रूरत होती है। कोर्स के नाम पे सब करते क्या है, जो इंग्लिश के लेक्चर्स हैं, ग्रामर के या कोई भी, वो यूट्यूब पे पहले ही अवेलेबल है, तो वहाँ पे वो चीज़ें भी आपको वहाँ मिल रही हैं। मैथ के लेक्चर दे रहे हैं आपको, जो चीज़ें यूट्यूब पे पहले ही अवेलेबल है। करंट अफेयर के नाम पे यूपीएससी लेवल का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं आपको, जो कि आपको पहले से अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो हर चीज़ पहले से अवेलेबल है, उस चीज़ों को कंपाइल करके आपको बस वो पैकेज दे रहे हैं 4-5 हज़ार में। तो मुझे लगता है कि आपको वो चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल है फ्री में। उससे ज़्यादा बेटर कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस एफर्ट को आप ज़रूर शेयर भी करोगे सारे एस्पिरेंट्स से जो कि तैयारी कर रहे हैं ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली पर्सनैलिटी से, जिनका नाम था जॉन आर कॉमन्स। अब जॉन आर कॉमन्स जो थे वो अमेरिका के थे, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स थे। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि ये एक लेबर हिस्टोरियन थे। अभी इकोनॉमिक्स थे नहीं थे हमें मतलब नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि एक लेबर हिस्टोरियन थे। काफ़ी ज़्यादा काम किया इन्होंने लेबर के वेलफेयर पे, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाए थे लेबर के वेलफेयर के सुधार के लिए। इनका कहना था, देखो ये जो जाने जाते थे, सबसे पहले ये जाने जाते थे डेवलपिंग एंड एनालिसिस ऑफ कलेक्टिव एक्शन। ये कहते थे कि स्टेट और इंस्टीट्यूशन को कलेक्टिवली एक्शन लेना चाहिए, तब जाके लेबर का क्या होगा, भला होगा। ठीक है, तब जाके एक आप अच्छे रिजल्ट पे पहुंच सकते हो। इसके अलावा इनका मानना था कि अगर आप कोई लेजिस्लेशन क्रिएट करते हो, काफ़ी केयरफुली क्रिएट करते हो, सब कुछ ध्यान में रख के क्रिएट करते हो, तो उस लेजिस्लेशन से सोसाइटी में सोशल चेंज आ सकता है। मतलब लेबर और एम्प्लॉयर का रिलेशन सुधर सकता है। ठीक, इसके अलावा अपने टाइम पीरियड में उन्होंने एक ड्राफ्ट किया था लेजिस्लेशन, उसका नाम था, अब ये जो नाम है विस्कॉन्सिन, ये उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम था। तो वहाँ पे जो कॉलेज था, उस कॉलेज के उस एरिया के लिए उन्होंने लेजिस्लेशन ड्राफ्ट किया था, जिसका नाम था वर्कर्स कंपनसेशन प्रोग्राम। तो ये वर्कर को कंपनसेट करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया था उन्होंने। तो ये जो प्रोग्राम था अपनी तरीके का पहला प्रोग्राम था यूनाइटेड स्टेट में। कुछ फैक्ट्स है, बस इतना फैक्ट आपको याद होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको याद होनी चाहिए इनके बारे में, वो है इनके द्वारा लिखी हुई बुक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी है इन्होंने लेबर्स के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट बुक, पहली बुक है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। क्लास में जो वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेबर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, जो एक तरीका, एक तबका जो है वो गरीब है वर्कर्स का, एक तबका जो काफ़ी ज़्यादा अमीर है, तो उस चीज़ पर उन्होंने बुक लिखी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसके अलावा दूसरी जो बुक है लेबर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड बुक इंडस्ट्रियल गुडविल, फोर्थ जो बुक थी ट्रेड यूनियनिज्म एंड लेबर प्रॉब्लम, और फिफ्थ बुक थी प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, और लास्ट बुक इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट। तो सारी बुक आप देख सकते हो आपके सिलेबस के, आपके सब्जेक्ट के काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी है, काफ़ी ज़्यादा बुक्स लिखी है इन्होंने अपनी लाइफ में, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है ये बुक्स का पता होना चाहिए, क्योंकि ये बुक्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी है वो है कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कार्ल मार्क्स ने एक फ़िलॉसफी दी थी, एक अप्रोच दिया था, मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन का हमने वीडियो अपलोड किया हुआ, जिसमें हमने मार्क्सिस्ट अप्रोच को भी डिस्कस किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई हैं कि कैसे उन्होंने ये अप्रोच दिया, ये अप्रोच उन्होंने क्यों दिया, ये चीज़ें मैंने वहाँ पर डिस्कस की हैं। ठीक, तो जो कार्ल मार्क्स थे वो एक जर्मन फ़िलासफ़र थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये फ़िलासफ़र थे, सिर्फ सोचते थे,
प्रैक्टिकल इनके लिए कुछ नहीं था, ये सिर्फ फिलोसोफर थे। फिलोसोफर के साथ साथ ये इकोनॉमिस्ट भी थे, हिस्टोरियन भी थे, सोशलॉजिस्ट भी थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी थे, जर्नलिस्ट तो बाय प्रोफेशन ये थे, और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी थिंकर भी थे। इसके अलावा लेबर लॉज पे भी ये थिंक करते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें पता होना चाहिए, उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हमें पता होना चाहिए कि सोशलॉजिस्ट थे और इनका जो टाइमलाइन है वो है 1818 से 1883। 1818 से 1883 वो पीरियड है जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फ्लोरिश कर रहा था। 1800 के आसपास इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की स्टार्टिंग मानी जाती है, ठीक। 1883 के आसपास इंडस्ट्री काफ़ी हद तक स्टैब्लिश हो चुकी थी, काफ़ी फ्लोरिश हो चुकी थी। तो इनका जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से, काफ़ी ज़्यादा इनकी ग्रोथ, इनकी लाइफ खुद की ग्रोथ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की ग्रोथ के साथ हुई है। और इम्पॉर्टेंट बात कि सोशलॉजिस्ट थे, तो समाज को या लेबर ऑर्गेनाइजेशन को, फैक्ट्री को, ये फैक्ट्री को, ऑर्गेनाइजेशन को समाज का हिस्सा मानते थे। ये कहते थे कि जो समाज में अनरेस्ट चल रहा है वही कहीं ना कहीं रीज़न है कि आपका इंडस्ट्री में भी चल रहा है, रीज़न जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है सोसाइटी में, जो अनरेस्ट है, क्लास अनरेस्ट जो है, यही कहीं ना कहीं रीज़न बनता है इंडस्ट्री में अनरेस्ट का। क्योंकि सोसाइटी में क्या है, कैपिटलिज्म है सोसाइटी में, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था उस टाइम सोसाइटी में कैपिटलिज्म ज़्यादा चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि सोसाइटी में जो कैपिटलिज्म है वही रीज़न है इंडस्ट्री में कन्फ्लिक्ट का, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड कॉइन किया है। आपने अगर ईपीएफओ का एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पे शायद इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी ये वर्ड पूछा था कि किसने कॉइन किया था। आपने ईपीएफओ का पेपर देखा होगा तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी वर्ड किसने पूछा गया था कि ये वर्ड किसने कॉइन किया था। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो लेबर पावर है ये वर्ड दिया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने ये वर्ड को अपने एक बुक में, जिस बुक का नाम था कैपिटल, इस बुक में लेबर पावर को कॉइन किया था, उसको डिस्क्राइब भी किया था। अब उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म, अंडर कैपिटलिज्म या पूंजीवादी या पूंजीवाद के तले ही, अकॉर्डिंग टू मार्क्स कह रहे हैं कि पूंजीवाद के तले क्या होता है कि लेबर जो है वो कमोडिटी बन जाता है, वो वस्तु बन जाती है। जो मजदूर है वो एक वस्तु बन जाते हैं, इन्हें बेचा जाता है, इन्हें खरीदा जाता है। और इनकी कीमत क्या होती है? इनकी कीमत होती है वेज या सैलरी, ठीक है। इनकी कीमत क्या होती है? वेज या सैलरी, ये इनकी कीमत होती है। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे ये कितना इंपॉर्टेंट टर्म है, कितना इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली है आपके लेबर लेजिस्लेशन के अंदर। इसके अलावा ये जो थे ये चाइल्ड लेबर को अपोज करते थे, चाइल्ड लेबर को ये अपोज करते थे। और चाइल्ड लेबर को अपोज करते उन्होंने 2 स्टेटमेंट दी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए उन्होंने बोला कि ठीक है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडस्ट्री फ्लोरिश कर रही है, लेकिन ये कैसे फ्लोरिश कर रही है? ये लोगों का खून चूस के कर रही है, लोगों का खून पी के ब्रिटिश की जो इंडस्ट्री है ये फ्लोरिश कर रही है। और ख़ासकर बात करें तो बच्चों का खून पी के ये इंडस्ट्री चल रही है। क्योंकि उस टाइम देखो क्या होता था, आपको ही पता होगा, आपने पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का चैप्टर 9th में ही पढ़ा होगा। तो जो वर्कर्स थे वो एक्सपोर्ट किए जाते थे इंडिया से, अफ्रीका से, ये उस यूरोप में एक्सपोर्ट किए जाते थे काम कराने के लिए, स्लेव के तौर पे। तो इन्होंने इस तरीके से ब्रिटेन इंडस्ट्री को टारगेट किया। यूएस इंडस्ट्री को उन्होंने टारगेट किया। उन्होंने कहा कि यूएस की जो कैपिटल है, जो यूएस का जो पूंजी है, ये कैसे बना है? ये बच्चों के खून से ही बना है, ठीक है। बच्चों के खून से ही फाइनेंस्ड किया गया है यूएस का कैपिटल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी उन्होंने लेजिस्लेशन को लेके, बच्चों के वेलफेयर के लेके, चाइल्ड लेबर को लेके। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेबर वेलफेयर की बात करें तो यहाँ पे एक बुक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। वो बुक है वेज, लेबर और कैपिटल, वेज, लेबर और कैपिटल, ठीक। इससे पहले उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था, इसका नाम था कैपिटल। और ये जो ऊपर आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये इसी बुक से इन्फॉर्मेशन दी है। एक बुक को हम यहाँ पे मिस नहीं कर सकते हैं, भले ही आपके सिलेबस को मिस कनेक्ट हो या ना हो। वो बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्योंकि कार्ल मार्क्स को ही फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो ये बुक को आप मिस नहीं कर सकते। ये बुक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये बुक कार्ल मार्क्स ने ही लिखी है। तो ये था इस वीडियो का अंत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है तो अपने जैसे एस्पिरेंट तक आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे हम आ चुके हैं, आप वहाँ फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो की PDF आप टेलीग्राम से ले सकते हो। 65% जो व्यूवर्स हैं हमारे, वो इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि
इन वीडियोस के चलते अगर रिया एकेडमी आपके एग्ज़ाम में कहीं से वैल्यू ऐड कर रहा है तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।